वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 10th हम मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं। मैट्रिसेस में अब हम आ चुके हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर, थ्री रोज एंड 3 कॉलम वाले मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। इसके अंदर हमने एक कॉन्सेप्ट को रिकैप किया है, हालांकि सिर्फ रिकैप किया, वो हम पहले से जानते थे, दैट वाज द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। चाहे क्योंकि ट्रांसपोज का ताल्लुक ऑर्डर के साथ नहीं होता है, लिहाजा वो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मालूम किया जा सकता है, विच वी लर्न ऑलरेडी। नाउ अब हमारा फोकस, हम जो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है मैट्रिसेस के अंदर, ख़ास तौर पे स्क्वायर मैट्रिसेस में, अब हम जा रहे हैं उसका डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए। हमारा फोकस तो है डिटर्मिनेंट। मैं पीछे जा रहा हूँ, रिकैप कर रहा हूँ डिटर्मिनेंट कैसे मालूम करते हैं। मिसाल के तौर पे एक मैट्रिक्स कई मरतबा लिख चुका हूँ, सेम मैट्रिक्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर। मैं प्राइम नंबर्स को बहुत पसंद करता हूँ, 2, 3, 5 एंड 7। ठीक है, मैट्रिक्स जो है ब्रैकेट में लिखा जाता है, डिटर्मिनेंट जो होता है वो मॉडुलस में लिखा जाता है, उसे मॉडुलस कहते हैं। ये देखिएगा, ए मॉडुलस, ये हो गया ए डिटर्मिनेंट, और फिर जो मैट्रिक्स है उसको भी हम मॉडुलस में लिख देंगे, 2, 3, 5 एंड 7। इस तरह ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी हमारे पास। तो तरीका मैंने बताया था कि सिंपली 4 ब्रैकेट्स और उनके दरमियान माइनस का साइन। वैल्यूज़ क्या, प्राइमरी मैट्रिक्स पहले, ये प्राइमरी मैट्रिक्स पहले से शुरू हो रहा है, 2, 7 एंड देन 5, 3, 2 7s 14, 3 5s 15, रिजल्ट इज -1। ये ए डिटर्मिनेंट आ रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ क्विकली एक कॉन्सेप्ट और रिकैप कर दूँ यहाँ पे। चूँकि ये ज़ीरो नहीं है तो ये, इसको हम कहते हैं दिस इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाए, उसका जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू ज़ीरो आ जाए, तो उसे हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस था, दैट इज़ अ रिकैप ऑफ सेकेंड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स। थर्ड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स में आते हैं। अगर मैं मिसाल के तौर पे थर्ड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स लिख दूँ यहाँ पे, सपोज दैट इज़ बी, ए बी। मैं नंबर्स नहीं लिख रहा हूँ उसको, इसलिए कि अभी हम कैलकुलेशन की तरफ जा नहीं सकते हैं, कैलकुलेट करने का प्रोसेस अभी बहुत दूर है। D, E and F, G, H and I। ठीक है, 9 मेंबर्स हैं इसके अंदर। अगर उस प्रोसेस को देखकर इसको देखें तो शायद सोचेंगे कि हम इसको ले लें और इसको ले लें, तीनों को, और मसला हल हो जाएगा। तो बाकी सवाल ये पैदा होगा कि ये जो 4 मेंबर्स यहाँ छूट जाएंगे, B, D, H और F, इसका आप क्या करेंगे? क्या इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? अगर हम सिंपल उसी मेथड से सोचें, क्योंकि हमारे दिमाग में आते हैं, बच्चों को सोचना चाहिए बिल्कुल, और गलत सोचने में कोई पाबंदी नहीं है कि जी ये प्राइमरी डायगोनल कह दें, इसको सेकेंडरी डायगोनल कह दें, तो हम काम कर सकते हैं। सोचिए, गलत सोचिए। सोचना ज़्यादा ज़रूरी है, सही आंसर लाने से 1000 गुना ज़्यादा ज़रूरी है सोचिए, चाहे गलत हो जाए। तो ये कि हम इसको क्या प्राइमरी डायगोनल कह देंगे, क्या इसको हम सेकेंडरी डायगोनल कह देंगे? सवाल ये कि चलो हमारा ये 3 मेंबर्स प्राइमरी डायगोनल में आ जाएंगे, लेकिन ये जो मेंबर है ये दोनों में शामिल हो जाएगा, पहली बात। और कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो कि डिस्कस ही नहीं होंगे, ये इनका तो कहीं जिक्र भी नहीं आएगा। ये 4 मेंबर जो हैं ये तो कहीं शामिल ही नहीं होंगे। तो इस तरह से ये बात पॉसिबल नहीं है। ये इस एंगल से हम सोचेंगे कि अगर हम इस तरह की कोई बात करें कि प्राइमरी डायगोनल सेकेंडरी डायगोनल, तो उसमें 2 मेन प्रॉब्लम्स आएंगी कि एक मेंबर ऐसा है जो दोनों डायगोनल्स में आ जाएगा, और 4 मेंबर ऐसे होंगे जो सिरे से कंसीडर ही नहीं होंगे। तो क्या उनका इस मैट्रिक्स की वैल्यू पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? तो ऐसा नहीं है। डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो हर एलिमेंट अपना कंट्रीब्यूशन देता है। तो इम्पॉर्टेंट बात जो हमें यहाँ समझ लेनी चाहिए वो ये है, ये जो मेथड है ये वाला, ये सिर्फ सेकंड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही वैलिड होता है। ये जो प्राइमरी डायगोनल और जो सेकेंडरी डायगोनल की बात है, ये सिर्फ सेकंड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही चल सकता है, थर्ड ऑर्डर पर ये मेथड नहीं चल सकता। लेकिन याद रखें कि डिटर्मिनेंट निकालने का बेसिक तरीका यही है, इसी तरीके को हमें इसमें यूज़ करना है। कैसे? वही मेथड सेकेंड ऑर्डर वाला, प्राइमरी डायगोनल सेकेंडरी डायगोनल, यानी कि
उसी को यूज़ करना है, तो फिर हमारे जहन में एक जवाब आता है कि ये सेकेंड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स जो है यहाँ पे, ये थर्ड ऑर्डर है, इसमें 4 मेंबर है, इसमें 9 मेंबर है। तो सोचिए हम इसके अंदर से स्क्वायर मैट्रिक्स निकाल कर अलग कर सकते हैं? अगर मैं जस्ट आइडिया की बात कह रहा हूँ कि क्या पॉसिबल है, देखिए इसमें कितने स्क्वायर मैट्रिक्स बन सकते हैं। एक तो ये बन गया, ठीक है, ये 9 एलिमेंट्स हैं, इसमें 4 मेंबर्स के हम अगर स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना चाहे, एक तो हो गया ए बी डी ई, एक ये हो जाएगा बी सी ई एफ, एक ये हो जाएगा डी ई जी एच, एक ये हो जाएगा। ये तो वही जो मुझे बिल्कुल साथ साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये बीच वाले को छोड़ दे, इन दोनों को लेके बना ले। तो मैं एक पॉसिबिलिटी देख रहा हूँ, पॉसिबिलिटीज आर मोर इम्पॉर्टेंट टू थिंक कि क्या क्या मुमकिन है। तो मैं अब मुख्तलिफ स्क्वायर मैट्रिक्स बना रहा हूँ जो इससे निकल रहे हैं तरतीब के साथ, ए बी डी ई, एक हो गया, ठीक है। फिर मैं इसको ले रहा हूँ बी सी ई एफ, ये इसी से एक स्क्वायर मैट्रिक्स निकला है। अच्छा जी, इसको तो ले लिया मैंने। अब मैं सोच रहा हूँ कि बीच वाली कॉलम को छोड़ दूँ, इसमें से ऊपर की 2 रोज के अंदर ही बीच वाले को छोड़ दूँ, क्या बनेगा ए सी डी एफ। नीचे वाले को पकड़ लेते हैं, इससे क्या बन सकते हैं, पहले तो डी ई जी एच है, डी ई जी एच। मैं सिर्फ आपकी स्पेशल इंटेलिजेंस को यूटिलाइज कर रहा हूँ इस वक्त। और ये है ई एफ एच आई, ठीक है, ई एफ एच आई। अब बीच वाले को छोड़ के देखें तो डी एफ जी आई, बेतरतीब नहीं लेना है, हमें स्ट्रक्चरल वाइज उठाना है वहाँ से। क्या कुछ और पॉसिबिलिटीज नज़र आ रही हैं आपको? ठीक है, इन चारों को ले लिया हमने, इन चारों को ले लिया, इन चारों को लिया, इनको लिया, फिर बीच वालों को छोड़ के, हाँ इसमें देखिए बीच वालों को छोड़ा तो ये वाला आ गया, इसको छोड़ा तो ये वाला आ गया। और क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है? इस चीज़ को हम यूँ देखते हैं कि सपोज़ हम एक मेंबर को पकड़ लेते हैं, अगर हम इसकी तरतीब बनाना चाहें कि हम सपोज़ ए को ले लिया, ए को उसमें हम शामिल नहीं करेंगे, ए को निकाल देते हैं और फिर बाकियों से एक मैट्रिक्स बना और सबको ट्राई करते हैं, ठीक है। एक मेथड लेट्स से कि मैंने ए को पकड़ लिया कि ए को मैं शामिल नहीं कर रहा हूँ मैट्रिक्स में, तो ए की जो रो है उसको भी छोड़ दूंगा और उसके कॉलम को भी छोड़ दूंगा। तो क्या बचा ई एफ एच आई, क्या वो कहीं आ चुका है? ई एफ एच आई आ चुका है, इसमें ये नहीं है। फिर मैं पकड़ लेता हूँ बी को। इस तरह हम हर एक मेंबर को पकड़ेंगे और उसके बाद बाकी उसके साथ बनाएंगे। तो ये जो बी आ रहा है इस रो में आ रहा है और इस कॉलम में आ रहा है, हम इस रो को भी छोड़ देंगे, इस कॉलम को भी छोड़ देंगे। तो क्या बचा डी एफ जी आई। लुक एट हियर, कहीं मैंने इसको रिकॉर्ड किया है, डी एफ जी आई आ चुका है। अब हम पकड़ लेते हैं सी को, तो क्या बचेगा हमारे पास? इसका कॉलम भी छोड़ देंगे, इसका रो भी छोड़ देंगे, डी ई जी एच। आई मस्ट हैव रिकॉर्डेड डी ई जी एच आ चुका है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको पकड़ लेते हैं, इसको छोड़ देंगे, इसकी रो भी छोड़ देंगे, इसका कॉलम भी छोड़ देंगे। तो क्या बच रहा है? बी सी एच आई। मेरा ख्याल ये यहाँ मौजूद नहीं है, बी सी एच आई मौजूद नहीं है। सो वी नीड टू नोट इट डाउन, बी सी एच आई। इसमें से हमने डी की रो और कॉलम दोनों को छोड़ दिया है, तो बी सी एच आई आ गया। ओके, नाउ अब हम ई को छोड़ देते हैं। तो ई को छोड़ेंगे तो ये वाला कॉलम भी चला जाएगा, ये रो भी चली जाएगी। तो क्या बचा? ए सी जी आई। मेरे ख्याल ये भी हमारे पास नहीं है, ए सी जी आई।
8 हो चुके, ठीक है। अब हम F को छोड़ देते हैं। F को छोड़ेंगे तो इसकी रो भी चली जाएगी, इसका कॉलम भी चला जाएगा, ये रो चलेगी, ये कॉलम चला गया। क्या बचा? ABGH। आई होप इट्स समवेयर। नाउ F को छोड़ा हमने, F की ये रो चली गई और ये कॉलम चला गया, सॉरी ये कॉलम चलेगी, ये कॉलम और ये रो चलेगी, तो ABGH। आई डोंट थिंक इस वी हैव गॉट समवेयर। ए से हमारे पास ये स्टार्ट हो रहा है, ABGH नहीं है हमारे पास ये। इसका मतलब इसे भी हमें रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। एक नया मैट्रिक्स आ रहा है, ABGH। ओके, अच्छा बाकियों को ट्राई करके देख लेते हैं। अब हम G को छोड़ देते हैं, तो G की ये रो और ये कॉलम दोनों चलेगा, तो क्या बचा? BCEF। मेरे ख्याल ये कहीं मौजूद होना चाहिए, BCEF यहाँ मौजूद है। फिर अब H को छोड़ते हैं तो हमारे लिए H का कॉलम भी चला जाएगा और H की रो चली जाएगी, ACDF यहाँ मौजूद है। फिर हम I को छोड़ते हैं तो I का कॉलम, I की रो दोनों रह जाएंगे, ABDE ये पहले ही वाला मौजूद है। तो हमने अच्छी तरह से थैरोली चेक कर लिया, हमने हर एक मेंबर को छोड़ा और उसकी रो और उसके कॉलम को छोड़ा। बाकी जब हम एक मेंबर को सिलेक्ट करते हैं, उसकी रो और कॉलम को पकड़ लेते हैं, तो हम कितने मेंबर्स को छोड़ रहे हैं देखिएगा। इस मेंबर को मैंने छोड़ा, इसकी रो में 2 और मेंबर थे, इसके कॉलम में 2 और मेंबर थे, तो टोटल कितने हो गए? 5। 9 टोटल है, इसमें से 5 को तो मैंने कैंसिल आउट कर दिया, बाकी रह गए 4। उन चारों को उठा के हमने एक मैट्रिक्स बना लेना है, स्क्वायर मैट्रिक्स सेकेंड ऑर्डर का। इस तरह इसमें 9 डिफरेंट स्क्वायर मैट्रिसेस बन रहे हैं। तो कैन यू इमेजिन कि एक सेकेंड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स में और एक थर्ड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स में कितना फ़र्क है। इसके मुकाबले में ये मैट्रिक्स कितना बड़ा है। मेंबर्स काउंट करेंगे तो 4 और 9 बहुत डबल से कुछ ज़्यादा, लेकिन एक्चुअली ये मैट्रिक्स जो थर्ड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स है वो सेकंड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स से 9 टाइम्स बड़ा है साइज में। इसके अंदर 9 टाइम्स मोर इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है एज कंपेयर टू स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये इसके अलावा, इन 9 के अलावा, इसमें 9 ही मेंबर हैं और हर मेंबर के लिए हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स निकाला, तो ये आ गया। अब ये तो हमने एट रैंडमली इसको चूज़ किया, इसको लेके देखा पहले जो पॉसिबिलिटी थी। अब हम थोड़ा सा एक सिस्टम बना लेते हैं इसका। सिस्टम, पहली बात तो कि ये जो मैट्रिक्स बने हैं स्क्वायर मैट्रिक्स इस थर्ड में से, ये इसका ही हिस्सा है। ये बड़ा मैट्रिक्स है और ये छोटे मैट्रिक्स हैं। तो इस तरह के जो मैट्रिक्स बनाते हैं, जो इस बड़े थर्ड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स से निकलते हैं सेकेंड ऑर्डर, इनका एक ख़ास नाम होता है, इन्हें हम कहते हैं माइनर्स। आई होप कि आप लोगों को क्लियर नजर। माइनर्स एक सिंपल लफ्ज़ है, माइनर्स, ठीक है। स्पेलिंग को कंफर्म कर लीजिएगा इसकी, आई एम नॉट श्योर, हो सकता है इसके अंदर डबल एन आता हो, मैं आपको इसको कंफर्म कर देता हूँ। और हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे अब। I couldn't find it here. Anyhow, so माइनस, ये जो मैट्रिक्स माइनर्स हैं, इन माइनर्स को निकालने का क्या तरीका होगा। अब हमने तरीका तो एक बना लिया है, यहाँ पे सिस्टम बना गया है, लेकिन हर माइनर दूसरे से मुख्तलिफ है। अब हमें इन माइनर्स को एक सिस्टम के साथ लिखना है, एक तरतीब के साथ लिखना है और इनका कोई नाम रखना है। जैसे कि इस मैट्रिक्स का नाम है बी। अब ये जो मैट्रिक्स बन रहे हैं, 9 मैट्रिक्स बन रहे हैं, इनके भी कुछ नाम होने चाहिए।
अभी जो मैट्रिक्स बनते हैं ये एक मेंबर के हिसाब से बनते हैं। जैसे कि ये वाला मैट्रिक्स है ए बी डी ई बना है, ये ए बी डी ई कैसे बना है, ये मैंने आई को क्रॉस किया है, आई को छोड़ दिया है, आई को फोकस किया है, तो फिर आई की रो और कॉलम दोनों हमने छोड़ दिए और फिर बाकी जो 4 मेंबर बच गए उनका मैट्रिक्स बनाया। तो ये मैट्रिक्स का जो नाम है वो रिलेशन है उसकी इस मेंबर के साथ है। तो हम इसका पहले इन माइनर्स का नाम रखना सीखेंगे कि इन माइनर्स का नाम क्या होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो हम इसको कैसे करेंगे ये पहले समझ लेते हैं। इन माइनर्स को एक खास लेटर से हम डिनोट करते हैं, दैट इज एम। इस बी मैट्रिक्स के कितने एम होंगे, तो याद रखिए इसके 9 एम होंगे, 9 माइनर मैट्रिसेस बनेंगे इसमें। अब वो 9 माइनर मैट्रिसेस क्या होंगे और उनको हम फ़र्क कैसे करेंगे कि सबके नाम एम 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 रख देंगे तो फिर तो पता नहीं चलेगा कौन सा एम कहाँ से आया है। तो उसके लिए हम यहाँ पर 2 नंबर लिखते हैं, उनको हम कहते हैं आई एंड जे। ठीक है जी। एम जो है माइनर मैट्रिक्स जो आ रहा है उसका जो एक आइडेंटिफिकेशन है वो आई जे है। और आई क्या चीज़ है, आई है रो का नंबर और जे जो है वो कॉलम का नंबर है। क्योंकि कोई भी एक मेंबर, मैं बता चुका हूँ कि जो माइनर मैट्रिसेस बनते हैं वो किसी एक मेंबर को चूज़ किया जाता है और फिर उसकी रोज़ और कॉलम को कैंसिल कर दिया जाता है, जो बाकी बच जाते हैं वो कहलाते हैं माइनर मैट्रिक्स। नाउ अब मिसाल के तौर पे मैं माइनर मैट्रिक्स निकालना चाहता हूँ ए के लिए। एक अब इसका जो माइनर मैट्रिक्स उसका नाम ए नहीं लिखा जाएगा, उसका नाम यही होगा एम। लेकिन यहाँ जो वैल्यूज़ ए से हमें लेनी है वो लेनी है रो की और कॉलम की। ए जो है इसका रो का नंबर है 1 और इत्तेफाक से इसका कॉलम का नंबर भी है 1, तो उसको हम कैसे लिखेंगे 1 1। बिल्कुल 11, ये 11 लिखा है सपोज करने, इसमें कोई दरमियान कोई कॉमा नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, कुछ ज़रूरत नहीं है हमें। इसमें डिजिट्स जो होते हैं वो दो एक डिजिट होते हैं, पहला डिजिट रो को शो कर रहा है और दूसरा डिजिट कॉलम को शो कर रहा है। नाउ M11 जो होगा इस तरह से इसमें कितने होंगे आप देख सकते हैं, इसके अंदर वो हम लिस्ट बाद में बना लेते हैं। फिलहाल हम M11 को निकाल लेते हैं। तो मैंने M11 निकालना है तो मैंने पहली रो को भी छोड़ देना है, इसको भी छोड़ देना है और पहले कॉलम को भी छोड़ देना, मतलब ए के लिए हम ये इसके लिए कर रहे हैं, ये है 11 वैल्यू। इसके लिए हमने इसका रो भी छोड़ दिया, इसका कॉलम भी छोड़ दिया, तो बाकी क्या बच गया EFHI। ये उन्हीं 9 मैट्रिसेस में से एक मैट्रिक्स है जो हमने इससे पहले रफली बना कर देखे थे, लेकिन अब हम इसको ऑर्गेनाइज तरीके से बना रहे हैं। फिर एक रैंडमली ले रहा हूँ मैं M सपोज 2 3 M23 माइनर 23 मालूम कर रहा हूँ। इसका मतलब 23 नहीं है, याद रखिएगा ये 2 3 है एक्चुअली, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, सेकंड रो थर्ड कॉलम में क्या लिखा हुआ है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड कॉलम है, ये है F। इसका मतलब मैंने इस कॉलम को छोड़ देना है, इस रो को छोड़ देना है, ये भी छोड़ देना है, ये भी छोड़ देना है, क्या बचा ABGH। इस तरह से अगर हम इनके नंबर्स लिखना चाहें कि इस मैट्रिक्स के, जो हम पहले भी बनाकर देख चुके हैं, कितने माइनर मैट्रिक्स बन सकते हैं, तो देखिएगा गौर से, इसमें जितने मेंबर्स हैं उतने ही माइनर मैट्रिक्स बन सकते हैं। जैसे ए है तो ए का जो पोजीशन आ रही है वो क्या आ रही, M11, M11 होगी। बी की क्या होगी M12,
सी की है M13। एक पहली रो में 3 कॉलम्स आ रहे हैं, 3 मेंबर है 1 2 3। फिर दूसरी रो में आएंगे तो क्या होगा M21, ये है सेकंड रो पहला कॉलम, ये है M22, फिर ये है M23 सेकंड रो एंड थर्ड मेंबर। अब इस रो के मेंबर्स को चेक करेंगे तो क्या होगा, थर्ड रो आ चुकी है M31, M32 एंड M33। काउंट कर लेंगे इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, ये तो थर्ड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके 9 माइनर मैट्रिक्स बन सकते हैं, मतलब कि 9 सेकेंड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स इसमें से निकाले जा सकते हैं। और जब स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएंगे तो आप याद रखेंगे फिर हमारे पास एक मेथड मौजूद है जो हमें डिटर्मिनेंट मालूम करने में हेल्प कर सकता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ चीज़ें और भी सीखनी पड़ेंगी। तो मैं यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स लिख के दे रहा हूँ, आप उस मैट्रिक्स के लिए ये तमाम के तमाम माइनर मैट्रिक्स लिखिए। पहले आप इस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाइए कि किसी भी थर्ड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स के माइनर मैट्रिक्स तमाम के तमाम आप लिख सकें। याद रखें, जब भी हमें लिखने होंगे मोस्ट प्रॉब्ली सारे ही लिखने होंगे। डिटर्मिनेंट मालूम करना है तो आपको 9 के 9 माइनर मैट्रिक्स मालूम करने होंगे, उसके बाद ही आप इसके डिटर्मिनेंट के बारे में सोच सकते हैं। तो अभी तो आप डिटर्मिनेंट के बारे में सोच भी नहीं सकते इसका। तो मैं मिसाल के तौर पर यहाँ जो मैट्रिक्स ले रहा हूँ, से ए है, इसके मेंबर्स हैं 3 5 7 3 2 1 5 4 2 7 6 एंड 3। ये मैट्रिक्स है ए, और आपको इसके तमाम माइनर मैट्रिक्स मालूम करने हैं। ये थर्ड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसकी 3 रोज और 3 कॉलम है, जबकि इसके जो माइनर्स होंगे उनका ऑर्डर होगा सेकेंड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स 2 × 2। ओके, सो ये बहुत बेसिक प्रोसेस है, ये बहुत बेसिक प्रोसेस है। इसमें हम सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहे हैं उन डिफरेंट मैट्रिसेस को जो हमें डिटर्मिनेंट मालूम करने में हेल्प करेंगे और जो हमें आगे चलकर फर्दर हमें इसकी एडजॉइंट मालूम करने में हेल्प करेंगे। अभी तक हम किसी प्रोसेस में नहीं गए, अभी हम बेसिक मैकेनिज्म यूँ समझ लें कि अभी हमने कुकिंग करने के लिए रॉ मटेरियल इकट्ठा करना शुरू किया है। अभी हमने सामान इकट्ठा कर रहे हैं, अभी हमने कुकिंग स्टार्ट नहीं की है। सो फर्स्ट वी शुड लर्न व्हाट मटेरियल इज़ रिक्वायर्ड, और उसको पहले प्रिपेयर करना है। सब्ज़ी काटी जाती है पकाने से पहले, तो हम उसको पहले प्रिपेयर करते हैं, दैट इज़ द प्रिपरेशन फॉर कुकिंग। सो वी हैवंट स्टार्टेड कुकिंग एज दैट, अभी हम सिर्फ मटेरियल तैयार कर रहे हैं, अपना रॉ मटेरियल रेडी कर रहे हैं कि हम कुक कर सकें। सो वी हैव टू लर्न दिस। जब हम इस पे हमें उबूर आ जाए या हम इस काबिल हों कि हमें मैकेनिज़्म इसका समझ में आ गया और हम इसको कर सकते हैं, 9 मैट्रिसेस हम इसके लिए कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसका मतलब है कि हम रेडी हैं कुकिंग के प्रोसेस को सीखने के लिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।